सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है अन्नदाता की लड़ाई, दिल्ली पर चढ़ाई। संदर्भ है सरकार द्वारा पारित किए गए किसान बिल के विरोध प्रदर्शन के लिए हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से दिल्ली पहुंचे किसान व उनके प्रमुख मुद्दे और इन मुद्दों पर केंद्र सरकार की बेरुखी। नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली चलो मार्च को देखते हुए गुरुवार को दिन भर राजधानी की सभी सीमाओं पर पुलिस का भारी बंदोबस्त रहा। दिल्ली पुलिस के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा बलों की कई कंपनियों को लगभग सभी बॉर्डर पर तैनात किया गया। बॉर्डर सील होने की वजह से किसी भी वाहन चालक, यहां तक पैदल आने जाने वाले लोगों को बिना जांच के दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया गया था। हालांकि पंजाब से दिल्ली की ओर चले किसानों को हरियाणा में अलग अलग जगहों पर रोक लिया गया था, लेकिन इसके बाद भी किसान जिस जोश में थे वह सारी बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ते चले गए। पंजाब से निकले तमाम किसानों के जत्थे के जत्थे हरियाणा में सड़कें खोदे जाने, ट्रकों को बीच में लगाए जाने, बैरिकेड को अड़ाए जाने के बावजूद भी अपनी रफ्तार को बनाए रखने में सफल रहे। हालात ये बने कि आखिरकार हजारों की संख्या में किसान दिल्ली सीमा पर पहुंच ही गए। सरकार ने काफी कोशिश की, प्रयास किए, बाहुबल का भी इस्तेमाल किया, बातचीत की भी कोशिश की, लेकिन कहीं कोई समाधान नहीं निकला। आखिरकार थक हार कर आज दोपहर केंद्र सरकार ने किसानों को दिल्ली में दाखिल होने की अनुमति दे दी। बॉर्डर खोले जा चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ बॉर्डर पर किसान अड़े हुए हैं, वहीं पर रुके हुए हैं। महत्वपूर्ण सवाल किसानों का अड़ना या रुकना नहीं है। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि केंद्र सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि उसके द्वारा विगत दिनों जो 3 कानून संसद में पारित किए गए वो किसानों की बेहतरी के लिए है, किसानों को सालों की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए है, किसानों को उन्नत भविष्य देने के लिए है, किसानों की जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए है। और यह दावा केंद्र सरकार के किसी मंत्री का नहीं बल्कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। इसके बावजूद भी किसान सड़क पर है, गुस्से में है, आक्रोशित है, दुखी है। उसके सवाल है जिन सवालों को उत्तर मिलने की वो प्रतीक्षा कर रहा है। और इस द्वंद्व के बीच में तमाम सरकारें भी आपस में लड़ रही हैं। किसान केंद्र सरकार के खिलाफ बात कर रहा है और यहां हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री परस्पर बाहु एक दूसरे से लड़ाते दिख रहे हैं। हालत यह है कि मनोहर लाल खट्टर अमरिंदर सिंह पर, जो कांग्रेस की ओर से पंजाब में मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं और वहीं अमरिंदर सिंह मनोहर लाल खट्टर को निशाने पर ले रहे हैं। इसके बीच में लोग इस बात पर अचंभित हैं कि ये जो इतनी बड़ी संख्या में पुलिस की कार्रवाई हो रही है वो किन के खिलाफ हो रही है। क्या विदेश से कोई सेनाएं इस हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ी हैं, जिसके कारण से इस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे अपने ही किसान, वो किसान जो सरकार की प्राथमिकता में रहते हैं, उनके द्वारा उठाई गई आवाज को सुनने के स्थान पर उसे बंद कर देने की कोशिशों को किस नजरिए से देखा जाए। आज हम इसी पर बात करेंगे कि जब सरकार कहती है कि उसे किसान की बेहतरी के लिए ही कदम उठाए हैं, तो फिर किसानों को भरोसा क्यों नहीं होता। समझने की कोशिश करेंगे। कई खास मेहमान बारी बारी से हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय भी कराएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र वरिष्ठ कांग्रेस नेता और भाजपा के प्रिय किरदार, देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का दिया हुआ है। वो यह कहते हैं कि जो किसान मूसलाधार बरसात में काम करता है, कीचड़ में खेती करता है, मरखने बैलों से काम लेता है और सर्दी गर्मी सहता है, उसे डर किसका। इस धरती पर अगर किसी को सीना तान कर चलने का अधिकार है तो वह धरती से धन धन्य पैदा करने वाले किसान को ही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो ये दावा किया था कि इस धरती पर सीना तानकर अगर किसी को चलने का अधिकार है तो वह किसान को है, वैसी किसान को आज सड़क पर आने से रोका जा रहा है। पूरी कोशिश की जा रही है कि हम उसे किस तरीके से रोक दें और इस देश की राजधानी में अपनी आवाज बुलंद न करने दें। क्या डर है इस बात का कि किसान दिल्ली में आकर क्या दहशत का वातावरण बना देंगे। समझने की कोशिश करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल जी। थोड़ी देर में हमारे साथ मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जी भी साथ होंगे। स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव जी भी इस चर्चा में हिस्सेदारी करेंगे। शिव कुमार शर्मा जो चर्चित किसान नेता है, मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, वो भी हमारे साथ होंगे। और संदीप सिंह भारती जो हरियाणा में किसान की आवाज है, वह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले जेपी दलाल साहब से करते हैं। जेपी दलाल साहब, बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। भाजपा यह दावा करती है कि तीनों कानून किसानों की बेहतरी के लिए, किसानों की जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए, किसानों को उनकी मेहनत की वाजिब कीमत दिलाने के लिए, लेकिन वही किसान सड़क पर है,
इन कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहा है और आप उसकी आवाज सुन नहीं रहे, इसलिए दिल्ली तक पहुंच रहा है। और आपकी सरकार जिन किसानों के सम्मान की बात करती है, जिन किसानों को स्थान देने की बात करती है, वो जितने अड़ंगे अड़ा सकती है दिल्ली पहुंचने के बीच में अड़ा रही है। थोड़ा रोशनी डालेंगे क्या कुछ इसके पीछे नजरिया है भारतीय जनता पार्टी का और आपकी सरकार का? नमस्कार द्विवेदी जी। मेरा एक प्रार्थना है सब किसान भाइयों से। जी। एक विचार का मुद्दा है कि 73 साल इस देश को आजाद हुए हो गए, क्या किसान की आर्थिक हालात सुधर गई है? क्या किसान ने भरपूर उत्पादन किया, देश के खाद्यान्न भंडार बढ़ने का काम किया, देश सक्षम हो गया खाद्यान्न के मामले में, लेकिन किसान कमजोर है, आर्थिक हालात उसकी अच्छी नहीं है। और ये भी विचार करने की बात है कि इसकी जिम्मेदार कौन है? क्या किसान ने कम मेहनत की है या सरकारें जो रही हैं उनकी नीतियां नहीं हैं? पूर्ववर्ती जितने भी सरकारें हैं, क्या हम उसी सिस्टम को ऐसे ही चलने दें या कोई ऑल्टरनेटिव सिस्टम बनाए? और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक लक्ष्य रखा है कि किसान की आमदनी को दुगना करना है 2022 तक, उसकी पूर्ति के लिए कुछ न कुछ नए प्रयोग तो करने ही पड़ेंगे। और उसी दिशा में ये कदम उठाए हैं, बहुत सारे कदम उठाए हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए, सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाई, फसल बीमा योजना लेके आए, यूरिया का नीम लेपन किया, मंडियों का प्रभाव बढ़ाया, फसल के रेट जो है बीमा जो फसल बोने के वक्त से पहले घोषित किए, प्रोक्योरमेंट को डबल किया गया, किसानों को सीधा पेमेंट देने की कोशिश की गई, बहुत सारी चीजें की गई। और अब जो ये नई 3 कानून आए हैं, ये हर हालत में किसान के हित के लिए हैं। इसमें यही व्यवस्था की गई है कि मंडी की जो एमएसपी है वो जारी रहेगी, मंडी पहले की तरह चलती रहेगी, जिसका दुष्प्रचार कांग्रेस ने किया कि ना मंडियां रहेंगी ना एमएसपी रहेगी। अब हरियाणा के अंदर प्रोक्योरमेंट हुई, पहले से अच्छी मंडी चली, बाजरा की 7.5 लाख मीट्रिक टन की परचेज हमने की। हमारे पड़ोस में कांग्रेस की सरकार है, उसकी एमएसपी बाजरे की 2150 है। कांग्रेस को दिखाई नहीं देता कि वहां 1200 रुपए 1300 रुपए में बाजरा बिक रहा है, पंजाब में 1200-1300 रुपए में बाजरा बिक रहा है, वो परचेज नहीं कर रहे। एमएसपी होते हुए भी वो प्रोक्योरमेंट नहीं कर रहे, बल्कि पंजाब सरकार ने एक घोषणा किया धान और गेहूं की खरीद पर, उन्होंने कानून पास कर दिया कि एमएसपी से नीचे अगर कोई बेचेगा या खरीदेगा कोई खरीदार तो उसकी 3 साल की सजा हो जाएगी। आप मुझे एक चीज बताइए जी कि धान और गेहूं की मंडियों में प्रोक्योरमेंट सिर्फ 2 महीने चलती है, 2 महीने धान की, 2 महीने गेहूं की, उसके बाद मंडियों में सरकारी प्रोक्योरमेंट बंद हो जाती है जी। खुदा न खास्ता अगर 50 रुपए भाव नीचे गिर जाए गेहूं का, धान का, तो कौन खरीदेगा उसका? उसके पंजाब के किसान को अपनी ट्रॉली हरियाणा में लेके आनी पड़ेगी जी। पंजाब के किसान को बर्बाद करने का काम किया है, ये किसान हितैषी होने का ढोंग किया है। दलाल साहब, मेरे आपसे सवाल है कुछ बुनियादी। ये बात आप बहुत समय से कहते आ रहे हैं, लेकिन ये बताएं, केंद्र में आपकी सरकार, देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का आपका दावा, और किसान बात कांग्रेस की मान रहा है। थोड़ा समझाएंगे कहां चूक गई भारतीय जनता पार्टी और कहां चूक गई केंद्र की सरकार? जैसे ना आपकी बात में भरोसा, ना आपकी पार्टी की बात में भरोसा, उसे भरोसा कांग्रेस के संदर्भ में हो रहा है, क्योंकि आप ही दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस किसानों को बहका रही है। आपको छोड़ के किसान कांग्रेस की बात में क्यों आ रहा है, समझ पाए आप? कांग्रेस का सिर्फ आप चेक कर लीजिए कि आज का आंदोलन पूरी तरह से पंजाब सरकार और पंजाब कांग्रेस द्वारा प्रायोजित था। वो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, क्योंकि उन्होंने झूठे वायदे करके वोट लिए थे, कर्जा माफी का नारा दिया था, किसानों में उनकी जमीन खिसक गई थी, इसलिए किसानों को भटकाकर दिल्ली के तरफ रास्ते में उनको भेजा है। और वो कुछ कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं उसमें, किसान भी हैं उनमें, उसमें बाकी देश में हरियाणा के अंदर कोई आंदोलन में भागीदारी नहीं थी। बाकी देश में, प्रदेश में इन आंदोलन के बाद जो चुनाव के परिणाम आए हैं, बिहार में आए हैं, उत्तर प्रदेश में आए हैं, मध्य प्रदेश में आए हैं, गुजरात में आए हैं, क्या लोकतंत्र में ये परिणाम नहीं दिखाते? इन चुनावों के बाद में लोगों को अपनी इच्छा प्रकट करने का मौका मिला है। कांग्रेस को टोटली रिजेक्ट कर दिया लोगों ने, और पंजाब में भी कांग्रेस को लोग रिजेक्ट करेंगे, और उसी डर से वो मुद्दे को भटकाकर अव्यवस्था पैदा करके जान माल का नुकसान करके कांग्रेस जो है किसानों को सड़क पे बिठाना चाहती है। इसका परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। दरअसल थोड़ा रोशनी डालेंगे, कांग्रेस बहका रही है,
पंजाब की सरकार बहका रही है, पर हरियाणा की सरकार इतने रोड़े क्यों अटका रही है? वो दिल्ली जा रहे थे, आप क्यों हर जगह पर ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे पंजाब से किसान नहीं आ रहे, पाकिस्तान से फौज आ रही है? लोग सवाल कर रहे हैं, सड़कें खोद दी, ट्रक बीच में लगा दिए। थोड़ा रोशनी डालेंगे, किस बात का को लेकर डर गई हरियाणा की सरकार या दिल्ली की सरकार दहशत में है, जो उसे लग रहा है कि इन किसानों का दिल्ली में आना ठीक नहीं? मैं दहशत को मैं एक चीज पूछना चाहता हूं पंजाब सरकार से, आप कर दिए ना, एमएसपी ज्यादा दीजिए पंजाब के किसानों को, कौन रोकता है आपको जी? आप भाव दीजिए, आप 12 महीने मंडी प्रोक्योरमेंट करिए, आप अच्छी योजनाएं किसानों के लिए लेके आइए, आपको रोकता कौन है? आप अपने बजट से करिए, कौन हरियाणा जैसे करता है? हमने 7.5 लाख मीट्रिक टन बाजरा किसान का खरीदा है, किसान की सहायता करने के लिए। हरियाणा सरकार को बजट में 600-700 करोड़ रुपए का घाटा होगा, हम घाटा सहने को तैयार हैं। हमने हरियाणा में सबसे ज्यादा भाव गन्ने का है, उसके बावजूद 10 रुपए भाव बढ़ाया है। पंजाब सरकार अगर किसान हितैषी है तो कर दीजिए 350 रुपए भाव, कौन रोकता है उनको? जब आप एमएसपी में एक दलाल साहब सवाल करना चाहूंगा, सारे किसान नेता ये सवाल कर रहे हैं, आप लोग बार बार दावा कर रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, मंडी खत्म नहीं होगी। आप 3 कानून लेकर आए, एमएसपी को लेकर कानून लेकर क्यों नहीं आ जाते? एमएसपी के संदर्भ में, उस संदर्भ में केंद्र की सरकार मौन क्यों है? जब एमएसपी को लेकर आपकी पार्टी और आपकी सरकार इतनी ईमानदार है केंद्र की, तो उसे कानून का स्वरूप देने से क्यों डर रही है? मुझे एक चीज बताइए, पंजाब ने जो ढकोसला किया है, कानून बढ़ा दिया कि सजा हो जाएगी एमएसपी से नीचे, उससे तो कांग्रेस ये किसान बर्बाद हो जाएगा जी। और अब जो एमएसपी पे बाजरा का भाव है 2150 रुपए का, पूरे राजस्थान में 1200-1300 रुपए में बाजरा बिक रहा है, किसान मारा फिर रहा है। राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है वो खरीद ही नहीं रही, तो कानून क्या करेगा? एमएसपी भारत सरकार ने निश्चित कर दी, उसके बावजूद जो है आप पता कर लीजिए कि राजस्थान में कांग्रेस ने परचेज किया ही नहीं बाजरा, और भाव 1200-1300 रुपए मिल रहा है उनको किसान को। उससे अकेले कानून से क्या होगा? माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, मैं फिर से कहता हूं, आपके सारे दावे मान लिए, कांग्रेस ने तो देश को बर्बाद कर दिया, कांग्रेस ने किसानों के साथ 73 साल तक धोखा किया, कांग्रेस ने किसानों के लिए कुछ बेहतर करना नहीं चाहा, आपके सारे आरोप मान लिए, पर इतना तो बता दीजिए, जब एमएसपी को लेकर देश के प्रधानमंत्री, देश के कृषि मंत्री ये बोलते हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, तो सारे किसान नेता एक ही बात कर रहे हैं, भाई कानून बना दीजिए। कानून बनाने से सरकार पीछे क्यों हट रही है? एक सवाल। दूसरा, देश के कृषि मंत्री सम्मान्य नरेंद्र सिंह तोमर जी कहते हैं 3 दिसंबर को बात करेंगे। कौन से ज्योतिषी से मुहूर्त दिखवाया है केंद्र की सरकार ने? किसान सड़क पर उतरा हुआ है, राशन पानी लेकर दिल्ली की ओर बढ़ रहा है, लेकिन केंद्र की सरकार 1 हफ्ते बाद बात करेगी किसानों से। थोड़ा सा समझाएंगे? आप उस तंत्र का हिस्सा हैं, एक राज्य के सम्मान्य कृषि मंत्री हैं, ये 1 हफ्ते का इंतजार किस लिए कराना चाहते हैं आप इन किसानों को? इन 2 सवालों के उत्तर आपसे मिल पाएंगे हमें? केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने पहले भी किसान नेताओं को आमंत्रित किया था, और कम से कम 20-25 किसान नेता हरियाणा के हमारे साथ, मैं अपने पार्टी के अध्यक्ष थे मेरे साथ में, और 1-1.5 घंटे जो कृषि भवन में चर्चा की थी। और हमारे जो आज के आंदोलन के जो नेता बनने के चक्कर में हैं, श्रीमान चिरूडी जी, ये दिल्ली में गए, हमारे एक एमपी के घर में चाय पी के और उस प्रतिनिधि मंडल से अलग हो गए। मुझे ये बताइए कि हमारे कृषि मंत्री से मिलने से इन्होंने कोताही बरती, और सड़क जाम करने में इनकी ज्यादा इच्छा है। इनके हाथ में कुछ नहीं है, इनको जो कांग्रेस के नेता हैं जो इशारा करते हैं, इनको वही करना है। 2 बार ये राजनीति के अपना चक मजा चुनावी राजनीति में आ चुके हैं, और सौभाग्य से जनता ने इनको बड़ी अच्छी तरह से। बड़ा विरोधाभास है दलाल साहब, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि किसानों के बीच में या देश की जनता के बीच में कांग्रेस की कोई हैसियत बची नहीं है, दूसरी तरफ इस पूरे आंदोलन के पीछे आप कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हैं। लाखों किसान दिल्ली को घेरे हुए हैं, अगर कांग्रेस की यह हैसियत बची हुई है कि उसके चाहने से इतने लोग आ जाते हैं, तो फिर कांग्रेस खत्म कहां हुई है?